पता है किसी भी एग्ज़ाम में या इवन कहीं पर भी सक्सेस होने के लिए जब भी किसी से बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि हाँ मेहनत करो, मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग मोस्टली आप लोग ऐसे ही बच्चों आप लोग ऐसे ही आंसर सुनते होगे। इवन ये भी कहा जाता होगा कि सर मुझे इस चैप्टर में डाउट है या मुझे इस चैप्टर में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो मैक्सिमम सजेशन या मैक्सिमम जेनरिक सजेशन जो आता है वो ये आता है कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रैक्टिस से क्या होगा, मतलब एक वो कहा बोलते ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। वो जो जड़ होती है ना उसमें ज़्यादा अंतर आता नहीं है प्रैक्टिस करने से। वो जड़ थोड़ी बहुत ही आगे पीछे हो सकती है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पता है, प्रैक्टिस आपकी तब काम करेगी जब आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने अच्छे से सीखा नहीं है, लर्निंग के दो स्टेज हैं। पहले आप उसका कंसेप्ट पकड़ो, कंसेप्ट सीखो और फिर प्रैक्टिस करो। अगर अच्छा सीखा हुआ नहीं है तो प्रैक्टिस किसी काम नहीं आने वाली है। आप कितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो डेली, कुछ नहीं होगा। हर बार आप एक रैंडम क्वेश्चन पिक करोगे, रैंडम फार्मूला उठाओगे, रैंडम कुछ करोगे, उससे कुछ नहीं होगा। कभी कभी इतना सिस्टमैटिक चैप्टर बनाया जा सकता है कि 4 से 5 न्यूमेरिकल भी आपके लिए सफिशेंट होते हैं, आपके 100 न्यूमेरिकल के बराबर होते हैं। यही सब चीज़ें मैं अपने लेक्चर्स में यूज़ करता हूँ। मेरा जो टीचिंग में जो सबसे बड़ी स्किल जो मेरी डेवलप हुई है वो यही है कि मैं बहुत ही सिस्टमैटिक चीज़ों को उठाता हूँ। ठीक है ना, पहले दिन से लेकर लास्ट लेक्चर तक मेरा बिल्कुल ये फिक्स रहता है कि मैं कब कौन सी हेडिंग लूँगा, कब कौन सा क्वेश्चन लूँगा, कब कैसे करूँगा। एक स्टूडेंट को मैं लेयर वाइज कॉन्सेप्ट को धीमे धीमे बिल्ड करता हूँ। ठीक है ना, यही हमारे लेक्चर में सबसे अच्छी खास बात रहती है। इसीलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कोर्स में, जहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा स्पेशली। अब आपके पास 5 महीने बचे हुए हैं और इस 5 महीनों में अगर आप देखोगे ना तो भरमार है स्ट्रेटजी बनाने की कि 5 महीने में कैसे पढ़ें, क्या करें, कुछ करें या ना करें। आप कितनी भी स्ट्रेटजी बना लो, अगर आपको अच्छे से आता नहीं है ना तो कुछ भी नहीं होगा। अगर चीज़ें आपको आती हैं तो थोड़ा कम अटेम्प्ट भी करोगे ना पेपर को तो भी आपको एक ठीक ठाक रैंक मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको आता ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रही है टॉपिक में कि आप ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, ये किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ये किस हेडिंग से क्वेश्चन आया है, अगर आपको इन चीज़ों की समझ ही नहीं आ रही है तो क्या कर लोगे प्रैक्टिस करके। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस काम करती है, कब काम करती है, जब आपको चीज़ें पता होती हैं। पता है प्रैक्टिस से क्या होता है, प्रैक्टिस से आपकी एग्जामिनेशन में स्पॉन्टिनिटी बढ़ती है, आप जल्दी सोचते हो, जल्दी क्लिक करता है। लेकिन अगर आपके जो क्लिक करने का रास्ता है वही ब्लॉक्ड है, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, इसमें जो डेटा लिखा हुआ है वो डेटा किस चीज़ का डेटा है, इसको कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप कैसे करोगे प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कभी करोगे, कभी आंसर देख लोगे, कभी सॉल्यूशन देख लोगे और ऐसे रैंडम चलता रहेगा और पूरा टाइम निकल जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, फिर आप कोई यूट्यूब वीडियो देखोगे, वहाँ पे फिर कोई मोटिवेट करेगा, फिर बैठोगे, फिर कुछ बताएगा कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, उनसे कुछ नहीं होगा। आप बिलीव करके सिर्फ मुझे 15 डेज़ से 30 डेज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कोर्स के लाइव क्लासेस में आइए, आपको डिफरेंस दिखाई देगा। 1 अगस्त से मैं आपको लाइव क्लासेस में आ रहा हूँ यूट्यूब पर। पूरा सिस्टमेटिक एक एक टॉपिक पढ़ाऊँगा, उसका पूरा लेक्चर प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसमें इनरोल्ड हो सकते हैं। लाइव क्लासेस कम्प्लीटली यूट्यूब पर रहेंगी। प्रैक्टिस और मॉड्यूल डीपीपीज जो मिलेंगे वो मेरी वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट है। मैं आपको करीब करीब 100 टेस्ट के आसपास प्रैक्टिस टेस्ट देने वाला हूँ। ऑलरेडी 50 to 60 टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर, जहाँ पे आप चाहो तो आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। चैप्टर वाइज जो टेस्ट होंगे वो मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है ना, वो टाइम टू टाइम जैसे जैसे आपके चैप्टर ख़त्म होंगे वैसे वैसे मैं आपकी टेस्टिंग करता रहूँगा और डिस्कशन भी करता रहूँगा। तो बहुत ही सिस्टम से आपको पढ़ाऊँगा और ये 5 महीने सफिशेंट हैं आपके लिए और इस पूरे एग्ज़ाम को ख़त्म करने। कोई भी पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये 5 मंथ में सिस्टमेटिक स्टडी से पढ़ा जा सकता है और किया जा सकता है। ठीक है, रैंडम अगर आप करोगे तो फिर ये नहीं हो पाएगा।
आपको यहाँ पे समस्या आएगी। ठीक है, बाकी चीज़ें हम क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। कमेंट में आप बताते रहिए कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का पूरा एक सिस्टमेटिक पैटर्न जो है ना वो मैं लेकर आ रहा हूँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कोर्स में, और आपको डेफिनेटली उसमें फ़ायदा होगा। ओके, तो मिलते हैं हमने अपने यूट्यूब क्लासेस पर। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, मेरे कोर्स में इनरोल करना है, लिंक मैंने आपको दे रखा है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। ओके, थैंक यू।